हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जो मेरा ये चैनल है साइकिक पूजा, जहाँ पे हम आपके लिए साइकिक मैसेजेस के को लेते हुए यहाँ पे मैसेजेस में देती हूँ। और मैं एक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। मेरे चैनल टैरो बाय कटारिया, जहाँ पे मैं हिंदी में टैरो रीडिंग करती हूँ, और साइकिक तेलुगु टैरो, जहाँ पे मैं तेलुगु में टैरो रीडिंग करती हूँ। आप डेफिनेटली मेरे वीडियो चेकआउट कीजिएगा। ये साइकिक पूजा जो चैनल है, जहाँ पे हम साइकिक मैसेजेस के बारे में बात करते हैं। साइकिक मैसेजेस बहुत सारे तरीके से मिलते हैं। क्लियरवॉयंस है, इंटुइटिव भी है, एंड स्पिरिट के अंदर भगवान जी बार बार एक चीज़ नज करते रहते हैं कि आपको ये बताना है। एंड भगवान जी बहुत सारे तरीके से आपको ये बताते हैं। अगर साइकिकली आप इंटुइटिव हो एंड भगवान जी के साथ मिल के आप काम करना चाहते हो, कंटिन्यूसली आपको मैसेजेस मिलते हैं, तो इट हैपन्स। सो जो भी मैसेजेस मुझे मिलते हैं मेरे गिफ्ट्स के वजह से, एज आई एम बॉर्न साइकिक, सो जो भी मैसेजेस मुझे मिलते हैं वो वाले मैसेजेस मैं यहाँ पे बात करती हूँ। ओके, सो आज का जो साइकिक मैसेज है वो है कि उन लोगों ने आपको जो रिजेक्ट किया है, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ ग्रज, और कि आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं थी। ऐसे बातों के ऊपर उन लोगों ने आपको रिजेक्ट नहीं किया। इन लाइक आप कहीं गए थे, वहाँ जाके जब आपने इंटरव्यू दिया या किसी तरीके से आप कुछ करने गए थे, या इंटरव्यू हो सकता है, या फिर आप कहीं कुछ खरीदने गए थे, लेकिन उनको आपको बेचने के बाद में भी उन लोगों का एक तरीके का व्यवहार था। ओके, एंड उस सारे बात को देखते, यार मैं तो वहाँ ख़रीदने गई थी, आई वॉज लाइक 16,000 स्पेंड किए, इसके बाद में भी इफ़ उनके बर्ताव ठीक होता तो आई वुड हैव स्पेंड मोर। लेकिन आप ये देखें कि वो लोग ने डिस्क्रिमिनेट किया, एंड बहुत सिर्फ एक बात उनको जैसे पता चली एंड उसके ऊपर वो चिल्लाने लग गए। सो आपको ये एहसास हुआ कि लाइक दे डिस्क्रिमिनेटेड मी। ओके, ऐसा भी बात है। या फिर आप कहीं इंटरव्यू देने गए थे, फॉर एन एग्जांपल अगर आप मूवी के लिए कहीं गए हो एंड वो कास्टिंग डायरेक्टर ने आपको रिजेक्ट कर दिया, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन आपके पास टैलेंट नहीं है। आजकल तो लाइक ये कलयुग है, उन लोग ने रिजेक्ट किया होगा बेस्ड ऑन बिकॉज आपके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट्स नहीं है, या फिर स्पिरिचुअली यू आर नॉट द चॉजन वन। अगर आप चॉजन वन हो, स्पिरिचुअल हो, तो आपसे कुछ चीज़ें छीनी जा सकती है। इट्स नॉट बिकॉज और स्पिरिचुअल हूँ तो और मुझे ना ये लोग मूवी में कैस्ट कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। जी नहीं, उससे पहले जो कुछ भी तरीके होते हैं आपको बोला जाता है कि देखिए आप कुछ ऐसे काम कीजिए जिसके वजह से ना हम आपको रोल दे देंगे। वैसे तो वो एक पूरा प्रोसेस होता है नकारात्मक ऊर्जा की, आपसे वो स्पिरिचुअली कुछ चीज़ें छीन ली जाए, प्लस आपको थोड़ा पतित बना दिया जाए। सो वो भी एक चीज़ है, वो भी एक डिस्क्रिमिनेशन में ही आता है। कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, तो आप कहीं गए थे, उन लोगों ने आपको डिस्क्रिमिनेट कर दिया कि आप को हम नहीं अपनाएंगे। पहली बात तो डिस्क्रिमिनेट करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आपको ये सोचना चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग इज़ लाइक कॉन्स्टेंटली, क्यों मुझे रिजेक्ट किया गया, मैं इतना परफेक्ट है, सारे सवाल के जवाब मेरे पास ही थे। एंड ऐसे बहुत बार मेरे साथ भी हुआ है क्लासेस के अंदर। मैं आपको जस्ट आपके दिमाग को शांत करने के लिए कह रही हूँ। बहुत बार मेरे साथ भी क्लासेस में हुआ है। आई एम लाइक ए नो इट ऑल पर्सन। लाइक मुझे लाइक कोई सवाल पूछते तो मुझे जवाब देना पसंद है। आई एम लाइक नो इट ऑल पर्सन। मैं बात ही ऐसे करती हूँ कि लाइक आई नो एवरीथिंग टाइप्स। सो वो एक मेरा पर्सनालिटी के अंदर है। नहीं पता है तो आई गो एंड लर्न, सो दैट कि मुझे मतलब पता हो, कोई मुझे ये ना बोल सके कि आपको आता नहीं है। मैं उस तरीके की पर्सनालिटी हूँ। सो अभी मैं अपने आप को थोड़ा मेलो डाउन कर लिया है। बट अदर देन दैट, जब भी वो लोग मुझसे सवाल पूछते थे, माई आंसर्स आर परफेक्ट। समटाइम्स इट्स लाइक बुक परफेक्ट, लाइक डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड मैंने बोलने के बावजूद भी दोज पीपल वेर लाइक डिस्क्रिमिनेटेड। एंड बाद में मुझे पता चला बिकॉज ऑफ कुछ टीचर्स थे, दे डिस्क्रिमिनेटेड बिकॉज आई एम मोर ब्यूटीफुल, और उनको पसंद नहीं है। एक वन ऑफ द टीचर लिटरली वेंट दिस फार कि ये मुझे बता सके कि आपको कुछ नहीं आता, ये बताने के लिए उन्होंने मेरा नोट्स को फाड़ दिया था। एंड लेटर मुझे पता, आई वॉज नॉट थिंकिंग उस तरीके से जिस तरीके से ये टीचर मुझे डिस्क्रिमिनेट कर रही थी। बाद में मुझे एहसास हुआ कि आई वॉज मोर ब्यूटीफुल देन हर। मेरे पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, एज जैसे कि वो मुझे देख सकती कि फ्यूचर में मेरे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगे। शी हेटेड मी फॉर दैट।
सो ओ उसके बाद में आई वॉज क्राइंग। मैंने पेरेंट्स को भी बात की, माई पेरेंट्स वर लाइक आप कैसे मेरे बेटी का किताब फाड़ सकते हैं, उसने इतनी मेहनत से नोट्स लिखा एंड ऑल। बाद में आई वॉज लाइक मेडिटेटिंग ऑन कृष्णा। बचपन से ही मुझे बताया गया कि लाइक हाउ टू मेडिटेट एंड ऑल। आई मेडिटेशन से मुझे लाइक साइकिकली जैसे मैं भगवान जी से कनेक्ट करने की कोशिश किया, तब मुझे ये एहसास हुआ कि भगवान जी ने मुझे यही जवाब दिया कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत है उनसे, आपके पास कैपेबिलिटी है बहुत सारे काम करने की। एंड वो टीचर देख सकती थी कि आप फ्यूचर में जाके और भी ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, आप बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ में रहेंगे। एंड पता नहीं क्या क्या लग्जरियसनेस उन्होंने देख लिया था तब मेरे अंदर। आई एम लाइक मैं यहाँ पे अभी ABCD सीखने की कोशिश कर रही हूँ, या फिर सेंटेंस सीखने की कोशिश कर रही हूँ, या फिर मैं मैथ्स सीखने की कोशिश कर रही हूँ, या मैथमेटिक्स सीखने की कोशिश। मैं बस अब सीखने की कोशिश कर रही हूँ, लाइक मैं प्लानिटरी सिस्टम सीखने की कोशिश कर रही हूँ। आई वॉज सो यंग एंड बहुत छोटी थी मैं तब। एंड बैक देन आई वॉज लाइक मैं चीज़ें सीखने की कोशिश कर रही हूँ। एंड आप एक यंग छोटे बच्चे का आप जब किताब फाड़ देते हैं, जैसे आपके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है एज अ टीचर, यू डिस्क्रिमिनेटेड दैट यंग चाइल्ड की आपने बहुत ज़्यादा हेट्रेड उसको उनको बता दिया। एंड आई वॉज लाइक बैक देन माई पेरेंट्स ऑल्सो वॉज लाइक आप इनसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं। एंड आप उसने बहुत मेहनत से नोट्स लिखा था एंड आपने उसका नोट्स फाड़ दिया पूरे क्लास के सामने। एंड शी जस्ट रिप्ड अपार्ट द बुक फ्रॉम द मिडल एंड शी थ्रोड अवे। लाइक आई वॉज लाइक आपने मेरा इतना मेहनत को जैसे हवा में ऐसे फेंक दिया। what you were thinking as a teacher, and I cried. And obviously that is also a type of discrimination। मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया। इनफैक्ट आप भी कुछ ऐसे ही महसूस कर रहे हैं इट्स दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से। वॉट गॉड शोड मी दैट एक बंदा है एंड दैट पर्सन इज़ फीलिंग बहुत ज़्यादा फील कर रहा है ना। आप लाइक कहीं बैठ के कॉन्स्टेंटली ये सोच रहे हो कि मैं इतना परफेक्ट हूँ, मैंने इस चीज़ को क्रैक किया था, मतलब मैंने इस चीज़ को क्रैक किया था, क्रैक करने के बावजूद भी मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। आप कुछ इस तरीके से सोच रहे हैं, बट द फैक्ट इज़ ये जो भी पर्सन है ये आपको डिस्क्रिमिनेट इस बेस पे किया था क्योंकि आप उनके एक्स के जैसा दिख रहे थे, उनको आप अपने एक्स का याद दिला रहे थे। आप इतना ही नहीं कि आप परफेक्ट हो, आप लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं आप इनफैक्ट उनके एक्स से भी लाइक 5 या 10 गुना बेहतर हो। एंड लाइक आपसे वो इनफैक्ट अगर आप उनके आसपास रहते तो दे विल फेल इन लव विद यू, आपसे लाइक प्यार उनका हो जाता। दैट्स वाई दे लाइक डिस्क्रिमिनेटेड विद यू। एंड मुझे एक और साइकिक मैसेज का लाइक मतलब से कनेक्ट किया गया बिकॉज वे बैक व्हेन में एक साइकिक मैसेज था। मैं बैक देन में मतलब वीडियोस पोस्ट नहीं करती थी, सो आई विल ऐड दैट साइकिक मैसेज इधर। ओके, सो द साइकिक मैसेज वॉज दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बॉयज़, लाइक ग्रुप ऑफ बॉयज़ फ्रेंड्स बन गए बिकॉज दे वेर इन लव विद यू। ओके, एंड दिस ग्रुप ऑफ बॉयज़ फ्रेंड्स इसलिए बन गए एंड एट द सेम टाइम वो लोग आपसे बात नहीं कर रहे थे। एंड इन ये सारे ग्रुप ऑफ बॉयज़ एक दूसरे के लिए मतलब सहारा बन गए हैं। दे लाइक यू बट एट द सेम टाइम वो आपसे बात नहीं करना चाहते, वो अलग अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एंड द फैक्ट इज़ वो लोग आपसे जब भी कोई आप बात भी करता है तो वो ये बोलता है कि मैं इससे बात नहीं करना पसंद करते क्योंकि ये ना वो बोलेगी लव 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 बोलती रहेगी। एंड आई एम लाइक एक सेकेंड, प्यार तुम करो। एंड लाइक आप इस लड़की को आप ये बोलते हो कि लव ये बोलेगी, पर व्हाट्स हैपनिंग, दे आर नाउ डिस्क्रिमिनेटिंग, प्रोजेक्टिंग देयर थॉट्स, इमोशंस एंड लाइक फीलिंग्स ऑफ लाइक आई एम इन लव विद दिस गर्ल। लेकिन अगर मैं बात करूँगा तो लाइक मुझे बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा। इससे तो अच्छा इसी लड़की को बोल दो कि तुम ना अभी क्या बात करोगी, मेरे सामने आके लव 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 बात करोगी, व्हाट इज़ दिस। सो दैट्स व्हाट हैपनिंग। सो ये कैरेक्टर जहाँ पे भी आप इंटरव्यू देने गए थे या फिर आप कोई भी काम करने गए थे, दिस पर्सन रिजेक्टेड एंड डिस्क्रिमिनेटेड यू बिकॉज आप उनके एक्स की याद दिला रहे थे। एंड वो आप इनके आसपास कहीं भी होते तो 100% दे विल बी फेल इन लव विद यू एंड लाइक आपसे प्यार हो जाता। दैट्स वाई वो लाइक आपसे आपको रिजेक्ट किया गया है। इट्स नथिंग टू डू विद योर क्वालिफिकेशन, नथिंग टू डू विद योर इमोशंस, नथिंग टू डू विद योर लाइक आपका एक्सपीरियंस। इनफैक्ट आप ऐसे वैसे पसंद नहीं हो, आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है 5-6 साल का पर्टिकुलर उस जॉब फील्ड में, आपके पास डिग्री भी है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपके पास लाइक सम ऑफ द क्वेश्चंस जो हर कोई आंसर नहीं कर सकता लेकिन उस सवाल का जवाब आपके पास है। एंड द सवाल इज़ लाइक
आप अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ दिख रहे हो, आप हमारे साथ ही क्यों ज्वाइन होना चाहते हो, आप इसी कंपनी में क्यों ज्वाइन होना चाहते हो। इन सारे सवाल का कोई परफेक्ट जवाब नहीं है, बट आपको इस सवाल का जवाब देना आता है। दैट्स वाई दे आर लाइक आप इतने परफेक्ट कैसे हो। सो दे जस्ट डिस्क्रिमिनेटेड एंड रिजेक्टेड यू बेस्ड ऑन देयर ओन पर्सनल इमोशंस एंड आपका इनफैक्ट कुछ भी इनके स्टूपिड थॉट्स इमोशंस विशेष से कुछ लेना देना नहीं है। ये आपको डिस्क्रिमिनेट किया है बेस्ड ऑन देयर ओन स्टूपिड थॉट्स। सो आप अपने आप को नफ़रत मत कीजिए, आप बहुत परफेक्ट है, आप सही हो कि आपके पास डिग्री है, स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी ये रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो उनका लॉस है, उनका कंपनी का लॉस है। एंड उन लोगों ने इस तरह के HR को हायर किया, इसके लिए उनका लॉस है, आपका नहीं है। एंड आप अपना काम कीजिए, आपको बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा। अभी इसी वक्त में इस्कॉन गुवाहाटी का मैं वो देख रही थी, क्या बोलते हैं यार, कीर्तन देख रही थी। वहाँ पे अमोघ लीला प्रभु जी थे। इट वॉज अ लाइव इस्कॉन गुवाहाटी एंड आज है 25/6/2023। ओके, आज का दिन है। आज के दिन गुवाहाटी में लाइव जो वीडियो हुआ है उसके अंदर अमोघ लीला प्रभु जी से लास्ट में जो Q&A हुआ है, वहाँ पे एक सवाल पूछा गया। तो वहाँ पे गुवाहाटी में उन्होंने मेरे साइकिक मैसेज का एक जवाब भी दिया था। तो आई वाज लाइक मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊँगी, तो आप वहाँ जाके डेफिनेटली Q&A का देख लेना। वहाँ पे उन्होंने ये बोला कि लाइक आप इतने ज़्यादा परफेक्ट होने के बावजूद भी आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो उनका गलती है एंड आपका नहीं है। एंड लॉर्ड में सारे सेंटेंस भूल गए। आई एम नॉट गुड एट सेइंग एग्जैक्ट वर्ड्स जो सामने वाला बोलता है। सो आप डेफिनेटली Q&A में देखिएगा, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। वो प्रभु जी ने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया है, बिकॉज ही नोज़ आपके इमोशन, मतलब जो प्रभु जी होते हैं उन लोगों के पास अच्छा से जवाब देने का स्किल्स होता है, तो आपके इमोशन को वो उनका जवाब शांत कर देगा। समहाउ मैंने इस साइकिक मैसेज से आपको कंफर्मेशन दिया है। आप जाके डेफिनेटली Q&A भी देख लेना, उससे आपको राइट आंसर्स भी मिल जाएंगे, जिससे आप लाइक हरे कृष्णा हो जाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल नोटिफिकेशन पे दबाइए, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। इस वीडियो का एक प्यारा सा लाइक दीजिएगा। एंड आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि फ्यूचर के जो साइकिक मैसेजेस आने वाले हैं, मैं इतने दिन तक वीडियो इसलिए पोस्ट नहीं किया था बिकॉज द साइकिक मैसेज जो मुझे मिला इट वॉज़ वेरी हैवी। एंड अगर मैं वो सारे बातें यहीं पे बताने लगूँ तो यू विल फील लाइक इसका ऑथेंटिक सोर्स क्या है, तो आप बहुत सारी बातें बोलने लगोगे। मैं थोड़े प्रूफ को कलेक्ट कर रही हूँ, तो वो मैं उस वीडियो में उस पिक्चर्स को लगाते हुए आपको बताऊंगी व्हाट आई वाज सेइंग। एंड एक और साइकिक मैसेज था कि देयर कैन बी एन एलियन ऑब्जेक्ट अर्थ पे लैंड होगा। इट वॉज अ साइकिक मैसेज। एंड उसके बाद में जो ये इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिला उसके साथ इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। ऑब्वियसली ह्यूमंस को बताया नहीं जाएगा, बट देयर इज़ ए पर्सन लैंडेड। इससे पहले जो पर्सन लैंड किया था, दैट पर्सन वॉज प्रिटी मच स्किलफुल इन वन पर्टिकुलर एरिया। एंड उसके बारे में भी मैं उस साइकिक मैसेज में बताऊंगी, जो भी बताने वाली हूँ। आई एम मेकिंग वीडियोस और फ्यूचर में पोस्ट होगा। सो आप डेफिनेटली उस वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि व्हाट्स लिटरली हैपनिंग। जब मैंने वो साइकिक मैसेज दिया, देवर अदर टैरो रीडर्स वेयर लाइक ये नहीं हुआ, ये नहीं होगा। लाइक मैडम आपको यू आर नॉट साइकिक, सो आप इसलिए आप इस तरीके से मुंह बना के बोल रहे हो। एंड आई एम लाइक आई डोंट लाइक पीपल हु डोंट लाइक मी। ओके, दैट्स इट। दैट्स वेरी प्रीटी मच क्लियर। इफ़ यू डोंट लाइक मी, आई डोंट लाइक यू। एंड मैं आपको डेफिनेटली एंटरटेन नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे मेरा पीस ऑफ माइंड बहुत पसंद है एंड मुझे अपना काम करना पसंद है। एंड स्पेशली साइकिक मैसेजेस में, एंड स्पेशली व्हेन आई एम वर्किंग फॉर कृष्णा, जब साइकिक मैसेज जब कृष्णा मुझे देते हैं, उसमें लाइक डिले नहीं होना चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। मैं अपनी सर्विसेज में कमी नहीं लेके आ सकती, बिकॉज आई वर्क फॉर कृष्णा। आई एम ओरेकल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड कृष्णास किंगडम। थैंक यू सो मच। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।